दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल एमके जायसवाल #1 ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चतुर्थांश के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ लोगों को त्रिकोणमिति चतुर्थांश नाक में दम करता है, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको दोस्तों कभी भी नाक में दम नहीं करेगा। इस छोटे से वीडियो को देखिए। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए त्रिकोणमिति में कितने भाई होते हैं? बोलिए। साइन कास टैन काट से कोसेक होते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए 6 भाई के बारे में आप लोग जान गए और आप लोग ये भी जानते हो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक का मान जो है सभी लोग जानते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है बताइए? 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? बोलिए, जवाब हो जाएगा √3/2। और दोस्तों साइन 90 अंश का मान कितना होता है? बोलिए 1 होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब आने लगता है मान, तब दोस्तों लोगों को नाक में दम करने लगता है। अब कैसे मान निकालें? लेकिन आप लोगों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आ गए हैं इस मैदानी जंग में। आइए करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है, यहाँ पर हो गया चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या होता है? फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, और ये क्या होता है? थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब आपको ये बता दें, देखिए पहले चतुर्थांश में क्या होता है? 6 भाई। 6 भाई का मतलब क्या होगा बताइए? 6 भाई का मतलब हो गया साइन कास टैन काट से कोसेक। बोलिए, साइन कास टैन काट से कोसेक। एक बार फिर से बोलिए, साइन कास टैन काट से कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 6 भाई जो होते हैं सब धनवान होते हैं, सब पैसे वाले होते हैं। ठीक है, पहले हम आपको बता रहे हैं कि इन चारों घरों में दोस्तों, ठीक है, कौन पैसे वाला होता है और कौन जो है कर्जे वाला होता है। ठीक है, माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 भाई मतलब साइन कास टैन काट से कोसेक क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा? 2 भाई। ठीक है, इस वाले घर में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं। ठीक है, मतलब इनका मान क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, बाकी लोग जो होंगे क्या होंगे? निगेटिव में होंगे। ठीक, अब देखिए तीसरे वाले में क्या होता है? टैन और काट। टैन और काट का जो मान होता है क्या होता है बताइए? पैसे वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है इस घर में टैन और काट जो होगा धनवान होगा, मतलब पैसे वाला होगा। जब भी थर्ड की बात किया जाएगा तो आप बोलोगे कि टैन और काट क्या हैं? प्लस में हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं चौथे वाले की। तो देखिए चौथे वाले में क्या होता है? कास और सेक। ठीक है, क्या होता है? कास और सेक जो होता है क्या होता है भाई? पॉजिटिव में होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? चौथे वाले में धनात्मक होता है। इतना बताया। अब देखिए पहला काम हम लोग कर लिए कि चारों घर में कौन कौन पैसे वाले होते हैं। अब दूसरा काम ये है कि इनके घर में जाने का रास्ता क्या है। ठीक है, आपको हम बता दें सभी के घर में जाने का 2 रास्ता होता है, एक आगे से और एक पीछे से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ से स्टार्ट करो तो ये हो गया 0 से 90। ठीक है, मान लीजिए यदि हम 90 से थोड़ा सा कम आए तो कहाँ आएंगे बताइए? पहले में आएंगे ना। तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, यदि 90 से थोड़ा सा कम यदि आएंगे, 90 से थोड़ा सा कम आएंगे तो कहाँ आएंगे भाई? प्रथम में आएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक दरवाज़ा और है आने का, लेकिन इसको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको पहचानिए ध्यान से। 90 माइनस थीटा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वाले को। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, शुद्ध देसी शब्दों में। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 तो हो गया। जब 90 से थोड़ा सा अधिक आओगे मेरे भाई तो कहाँ आओगे बताओ? सेकेंड में आओगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा जब भी दिखाई दे, ठीक है, 90 से प्लस कुछ भी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम जो है दूसरे वाले में पहुँच गए। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में क्या हो गए? पहुँच गए। अच्छा, अब बताइए यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इसका पूरा मान कितना हो गया? 180 हो गया। ठीक है, 180 अंश हो गया। अब बताइए 180 अंश से थोड़ा सा यदि कम होगा तो कहाँ जाएंगे?
बोलिए, जवाब हो जाएगा सेकेंड में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 180 माइनस थीटा, ठीक है। कहाँ आएगा मेरे भाई? सेकेंड में आएगा। चलिए, इस वाले घर का 2 दरवाज़ा आप लोगों को मिल गया, मतलब ये हो गया 90 प्लस थीटा और ये हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री रहेगा, ठीक। अब आप लोग यहाँ पे समझ गए कि मेरे भाई यहाँ पे होता है 180, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, 180 से जब हम लोग आगे भागेंगे, मतलब ये हुआ 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो कहाँ पे आओगे बोलो? जवाब हो जाएगा थर्ड में आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, जब ये वाला पूरा चल के यहाँ पे जब आ जाएगा तो 90 90 90 कितना होगा बोलो? 270 होगा ना। तब आप मुझे ये बताइए, यहाँ तक हो गया 270 हो गया, डिग्री हो गया, तो 270 से थोड़ा सा यदि कम आएंगे, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे आएंगे बोलो? जवाब हो जाएगा थर्ड में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ 270 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा मेरे भाई बोलो? थर्ड में आएगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि थर्ड वाले को पहचानने का तरीका ये है, 180 प्लस थीटा दिखाई देगा या 270 माइनस थीटा दिखाई देगा, तो हम लोग मुस्कुरा के जवाब देंगे कि ये तीसरे वाले में है, ठीक है। अब देखिए, जब 270 से आगे भागेंगे, मतलब क्या हुआ? 270 प्लस थीटा, ठीक है। सभी के आगे यहाँ पर जो है डिग्री लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस यक्स रहेगा, यहाँ पे माइनस यक्स रहेगा, यहाँ पे प्लस वाई रहेगा, यहाँ पे माइनस वाई रहेगा, ठीक है। हम ये सब कुछ नहीं लिख, हमारा बस सिर्फ यहाँ पे टारगेट सिर्फ ये है कि आप लोगों को ताबड़तोड़ बता दें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब ये देखिए कि जब पूरा चल जाएगा तो बच्चे को पता है कि पूरा चलने के बाद क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, 360 से थोड़ा सा यदि कम आएंगे तो कहाँ आएंगे बोलिए? तब दोस्तों जवाब यही आएगा कि चौथे वाले में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ 360 से माइनस थीटा कर दो, ठीक है। तब हम लोग ये बोलेंगे, अच्छा 360 माइनस थीटा दिखाई दे दिया तो क्या हो गया बोलो? चौथे चतुर्थांश में हम लोग पहुंच गए, ठीक है। तो हमने आपको शुरू में ही बोला था कि हर घर में जाने का 2 रास्ता होता है, एक आगे से और एक पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोगों के घर में 2-2 दरवाजे लग गए, ठीक है, पहचान लोगे। लेकिन आपको ये बताना है कि पहले वाले का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है। अब इंतज़ार ख़त्म हो गया, तो पहले वाले में क्या होगा? देखिए, 90 माइनस थीटा देखिए पहले से है, तो जब ये 360 प्लस जब डाकेगा मेरे भाई तो कहाँ पर आओगे बोलो? जवाब हो जाएगा प्रथम में। तो बेचारा प्रथम वाला भी मुस्कुराने लगा कि चलो ठीक है भाई, मेरा भी दरवाज़ा 2 ठो लग गया, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, आप लोगों को साधारण तरीके से हम बता रहे हैं, आप जो है कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप सिर्फ इतना बात याद रखिए कि पहले वाले में 6 भाई क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं, ठीक। दूसरे वाले में क्या होता है? साइन और कोसेक क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं, ठीक। तीसरे वाले में क्या होता है? टैन और काट पैसे वाले होते हैं। चौथे वाले में क्या होता है? कास और सेक पैसे वाले होते हैं। पहला काम आप लोगों को ये करना है, ठीक। और दूसरा काम ये करना है कि चारों घर में पहचानने का तरीका या जाने का तरीका क्या है? कैसे जानोगे कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है और तीसरा घर है और ये चौथा घर है? कहने का मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में कैसे जानेंगे कि हम पहले में हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे कि हम लोग जो है दूसरे चतुर्थांश में हैं, तीसरे चतुर्थांश में हैं और चौथे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बता दिया कि सभी के घर में जाने का 2 रास्ता है, एक आगे से एक पीछे से। तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा जब दिखाई देगा मेरे भाई तो क्या बोलोगे? प्रथम में, ठीक है। अब आइए हम लोग तीसरे वाले पॉइंट का जिक्र करते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में क्या आएगा? कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि हमने ये क्या बोल दिया? देखिए, कौन चेंज होगा, कौन नो चेंज होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब 90 प्लस थीटा दिखाई दे या माइनस थीटा दिखाई दे, मतलब 90 वाला, और 270 प्लस थीटा दिखाई दे चाहे माइनस थीटा दिखाई दे, वो क्या होता है? चेंज होता है। कहने का मतलब क्या है? अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और देखिए, 180 प्लस दिखाई दे चाहे माइनस दिखाई दे, ठीक। 360 प्लस दिखाई दे या माइनस दिखाई दे,
ठीक है, वो क्या होता है, नहीं बदलता है। अब इसके बारे में सोचिए, क्या चेंज होगा, क्या नो चेंज होगा। ठीक है, चेंज का मतलब ये हुआ साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ये हुआ चेंज का। नो चेंज का मतलब क्या हुआ, साइन साइन में, साइन साइन में, कास कास में, टैन टैन में, काट काट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। अब आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए चेंज का मतलब हो गया, ठीक है, चेंज का मतलब हो गया 90 प्लस दिखाई दे या माइनस दिखाई दे, ठीक है, थीटा, ठीक है, और 270 प्लस दिखाई दे चाहे माइनस दिखाई दे, ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। चेंज का मतलब ये हो गया मेरे भाई, ध्यान दीजिए, साइन कहाँ जाएगा, कास में, साइन कास में, कास कहाँ जाएगा, साइन में, टैन कहाँ जाएगा बोलिए, काट में, और दोस्तों काट कहाँ जाएगा, टैन में, सेक कहाँ जाएगा, कोसेक में, सेक कहाँ जाएगा बोलिए, कोसेक में, कोसेक कहाँ जाएगा, सेक में। तब हम लोग इसी को ऐसे बोलते हैं ताबड़तोड़ में, क्या बोलते हैं, साइन कास में, साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा, नो चेंज का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, 180 प्लस माइनस दिखाई दे दे, ठीक है, थीटा में, और ये हो गया 360 प्लस माइनस थीटा दिखाई दे दिया, तो कहेंगे नो चेंज। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखिएगा नो चेंज। इसके कहने का मतलब ये है मेरे भाई, साइन साइन में, साइन साइने में रह जाएगा, कास कास में, कास कास में, टैन टैन में, टैन टैन में, ठीक है, काट काट में, ये पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, टैन टैन में, काट काट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में रह जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग जो है समझ गए। अब आइए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक लिखते हैं। ठीक है, देखिए किसी का भी मान निकालना होगा तो आप अपने दिल से ये पूछिएगा किस में है, क्या बोलेंगे, किस में है, किस में है, ठीक, पहला बात बोल लेंगे। अब दूसरा बात ये पूछेंगे, ठीक है, इसका मान यहाँ पर, ठीक है, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा या माइनस, दो बात बोलेंगे। और तीसरा पॉइंट ये बोलेंगे, इसका मान चेंज होगा कि नहीं, मतलब बदलेगा कि नहीं, चेंज होगा कि नो चेंज होगा। ठीक है, बस यही तीन बात जो है आप अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने हार्ट से पूछिएगा, आप लोगों का ताबड़तोड़ जवाब निकल के आएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसमें है मतलब पहले वाले में है कि दूसरे वाले में है कि तीसरे वाले में है कि चौथे वाले चतुर्थांश में है, ये पूछेंगे अपने दिल से। ठीक, और दूसरा पॉइंट ये पूछेंगे कि इसका मान प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, और तीसरा बात ये पूछेंगे कि चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, मतलब साइन कास वाला, ठीक है, या साइन साइन वाला। ठीक, अब आइए हम लोग जो है समझते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, साइन 120 अंश का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए 120 अंश को हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, 90 प्लस 30। तो एक लोग ये बोलेंगे, क्या सर जी हम लोग साइन 120 अंश को साइन 180 माइनस, ठीक है, 60 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं मेरे भाई, लिख सकते हो, तो यहाँ पे बराबर दे दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने यही कहा था, क्या कहा था, किस में है बताइए, 90 प्लस थीटा। ओ, ये तो दूसरे में आ गया, देखिए किस में है, पहला जवाब निकल के आ गया। अब देखिए दूसरा पूछिए, इसका मान प्लस होगा या माइनस, कहने का मतलब ये है कि दूसरे वाले में साइन का मान प्लस होता है या माइनस, बताइए, बोलिए, जवाब यही ना आएगा, प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आगे प्लस तो लिखते नहीं हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, बताइए, तो जवाब आएगा, अरे ये तो 90 है, मतलब ओ चेंज होगा, मतलब साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कास 30 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा कास थीटा। ठीक है,
तब दोस्तों ये तो बच्चा बच्चा लगा लेगा कि काश 30 अंश का मान कितना होता है। बोलिए, जवाब हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा ठीक है, एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि इसको ऐसे लिख करके बताइए। ठीक है, चलिए, आपने 180 - 60 जब किया तो भी कितना आएगा, 120 आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप मत बताइए, आप जो है अपने दिल से पूछिए। क्या पूछिए कि यह किस में है, तो जवाब यही ना आएगा कि दूसरे में है। तो ध्यान दीजिए, दूसरे में है। अच्छा, दूसरे में जब है तो ये बताइए, दूसरे में साइन का मान प्लस होगा कि माइनस। बोलिए, प्लस आएगा। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा मान क्या है, चेंज होगा कि नो चेंज होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, 180 लिखा है। ओ, इसका मतलब ये हुआ 180 वाला नो चेंज में आता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा था 180 प्लस हो या माइनस थीटा। ठीक, और मैंने ये भी कहा था 360 प्लस हो या माइनस हो, क्या करेगा, नो चेंज होगा। तब आप लोग यहाँ पे लिखोगे साइन 60 अंश। अब आप मुझे ये बताइए, साइन 60 अंश का मान कितना होता है। बोलिए, √3/2। ये हो गया ताबड़तोड़ में, चाहे आप इस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए मेरे दोस्त, यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि साइन का मान तो हम निकाल दिए, अब कास का मान तो आप निकाल लोगे ना। कास 120 अंश का मान, tan 120 अंश का मान, या काट 120 अंश का मान, या सेक 120 अंश का मान, या कोसेक 120 अंश का मान आप निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन एक मान और निकाल देना। ठीक है, जैसे बोलिए किसका मान निकालें, बोलिए। जैसे हम यहाँ पर मान निकाल दे रहे हैं tan का। ठीक है, तो tan हो गया 120 अंश। ठीक है, तो इसको लगाने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे लिखिए tan 90 + 30 लिखिए। ठीक है, या तो आप यहाँ पे लिखिए tan 180 - 60 लिखिए। ठीक है, तो बात वही ना होगा। यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है, अंश। ठीक है, अब बताइए, जवाब यही ना आएगा कि यह tan 90 + 30 है। किस में आएगा, बोलिए बोलिए, सेकेंड में आएगा। ठीक है, यही हम बोल रहे हैं। किस में है, दूसरे वाले में है। दूसरे वाले में tan का मान पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, बोलिए। तब सोचिए यहाँ पर, अरे यार सेकेंड में तो साइन कोसेक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऐसे नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर तो tan आ गया, तो क्या करें, ओ साइन कोसेक यदि होता तो हम लोग कहते कि ये क्या है मेरे भाई, प्लस में होता। लेकिन क्या है, यहाँ पर tan आ गया, तो इसका मान क्या होगा, निगेटिव में होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि चेंज होगा कि नहीं। बोलिए, तो यहाँ पे लिखा गया है tan 90 + थीटा। अच्छा, 90 वाला है तो चेंज होगा। हम फिर से बोलेंगे, साइन कास में कास, साइन में tan, काट में काट, tan में। तो यहाँ पे क्या है, tan है ना, तो क्या बोलेंगे, काट। ठीक है, तो काट हो जाएगा 30 अंश। अब आप लोगों को काट 30 अंश का मान बताना होगा। बोलिए, जवाब आएगा √3। ठीक है, तो -√3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इससे देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखा है tan 180 - 60। ओ, तो दूसरे वाले में किस में है, ये सेकेंड में है ना, सेकेंड में है। तो सेकेंड में tan का मान क्या होता है मेरे भाई, निगेटिव में होता है। चलिए आगे बढ़िए, तो बोल रहा है कि इसका मान तो निगेटिव हो गया, ये चेंज होगा कि नहीं बताइए। 180 अंश है, नो चेंज, मतलब tan का tan में रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 अंश। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए tan 60 अंश का मान क्या होता है, बोलिए। जवाब हो जाएगा √3 होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, चाहे आप इस तरह से निकाल लो चाहे इस तरह से मान निकाल लो, मान बराबर आएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग बस केवल वीडियो को धीरे धीरे देखते रहिए और देखते देखते अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बताइए, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बोलिए, आप ही लोगों ने करेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोगों का जैसा मन करेगा वैसा कीजिएगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पर इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम जा रहे हैं इसको मिटाने। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने इसको मिटा दिया। तो अब क्या होगा मेरे दोस्त, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि साइन 150 अंश। ठीक है, मतलब साइन 150 डिग्री का मान दोस्तों क्या होगा। ठीक है, देखिए हम आपको एक मान निकाल के दे देते हैं। ठीक है, साइन का मान दे दिया, तो आप कास, टैन, काट से कोसेक का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 + 60 होगा, ठीक है, 90 + 60। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन मतलब हो सकता है कि यार हम इसको कैसे लिखें, 90 लिखें कि 180 लिखें कि 270 लिखें, मतलब ये है क्या लिखें। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि यह किसके समीप में है, तो जवाब में आएगा ये तो 180 के भी समीप में है, और 90 60 करेंगे, 90 में 60 जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, या 180 में 30 घटाएंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया साइन 90 + 60 कर दिया, ठीक है, यह डिग्री लिखिएगा, और यहाँ पे लिख दिए साइन 180 - 30, ठीक है। आप दोनों तरीके से लगाएंगे, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसमें है, जवाब हो जाएगा ये तो दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में तो साइन पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद हम लोग ये सोचेंगे इसका मान बदलेगा, हाँ बदलेगा भाई, क्योंकि 90 है ना, तो साइन क्या हो जाएगा कास में, तो हो गया कास 60 अंश हो गया, और बच्चे को पता है मान कितना होता है, बोलिए 1/2 होता है, ठीक है। अब आप लोग यदि इससे निकालेंगे तो भी जो मान क्या होगा निकल आएगा। देखिए यह किस में है, सेकेंड वाले में है, देखिए इसी को फॉलो कीजिए, ठीक है, किस में है, सेकेंड वाले में है। चलिए आगे बढ़िए, इसका मान प्लस होगा कि माइनस, देखिए तब जवाब में यही आएगा ना मेरे भाई कि सेकेंड वाले में साइन तो पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बढ़िए, तो बोल रहा है चेंज होगा कि नो चेंज होगा, बोलिए। यहाँ पे लिखा 180 मतलब नो चेंज, कहने का मतलब ये है कि साइन में रह जाएगा तो हो जाएगा साइन 30 अंश, और बच्चे को पता है कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। चाहे आप इस तरह से लगाइए चाहे इस तरह से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ताबड़तोड़ में इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको साइन 150 अंश का मान मतलब साइन 150 का मान निकाल के रख दिया, ठीक है। अब आप लोग जो है कास tan काट से कोसेक का मान 150 अंश वाला आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों से पूछ दिया कि साइन 300 अंश का मान क्या होगा, ठीक है, तब आप लोग क्या बोलोगे। देखिए अब ज़रा सोचिए ये किसके करीब में है। देखिए बहुत सारे मान हैं, छोटे से वीडियो में आपको क्या बताएं, लेकिन ताबड़तोड़ बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन 300 अंश मान है ना, तब यहाँ पे आप ज़रा सोचिए ये किसके करीब में है। अच्छा 270 के करीब में है और 360 के भी करीब में है, ठीक है। मतलब 360 में यदि हम क्या करें 60 को घटा दें तो क्या आएगा 300 अंश आएगा ना, और यदि हम लोग 270 में 30 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 300 अंश आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आप यहाँ पर लिख सकते हो, दो तरीका है, ठीक है। एक लिखोगे साइन 270 + 30 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए साइन 360 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा 360 माइनस हो गया, और यहाँ पे हो गया 270 + 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों का यही प्रश्न करिए। देखिए आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ भी आ जाए, आप सिर्फ यही पूछिएगा, इससे पूछिएगा कि यह किस में है, पहले में चतुर्थांश में है, सेकेंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है, ठीक है। और उसके बाद ये पूछिएगा प्लस होगा कि माइनस। जब मान निकल आएगा तो लास्ट में ये पूछिएगा चेंज होगा कि नो चेंज होगा, बस यही पूछिए, आपका ताबड़तोड़ लगेगा। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या पूछा, किस में है भाई, तो जवाब होगा 270 प्लस, मतलब देखिए ये हुआ 90 एक 80 हो गया, 270 प्लस, ओ चौथे में चले गए। तो चौथे में जब चले गए मेरे भाई, तो चौथे में कौन लोग पैसे वाले होते हैं, धनवान, बताइए, कास और सेक। इसका मतलब ये हुआ ये बेचारा क्या होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस, ठीक। अब बताइए 270 है ना, चेंज होगा कि नहीं, बोलिए। जवाब हो जाएगा हाँ चेंज होगा, मतलब साइन कास में, तो हो जाएगा यहाँ पर कास 30 अंश, ठीक है। अब बताइए कास 30 अंश का मान क्या होता है, बोलिए। जवाब हो जाएगा √3/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा, तो बच्चे को पता है कि 360 माइनस थीटा कहाँ पे आता है, बोलिए
चौथे वाले में आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किस में है, चौथे में है। चौथे वाले में साइन का मान प्लस होगा या माइनस, जवाब होगा माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब 360 चेंज होगा कि नो चेंज होगा, बोलिए। जवाब हो जाएगा नो चेंज होगा, मतलब साइन साइन में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 अंश, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, जवाब हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे मान हो गया √3/2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में। आप लोग जैसे साइन 30 अंश का मान निकाले हो मेरे दोस्त, उसी प्रकार से आप लोग काश 300 अंश का मान निकाल लोगे, टेन 300 अंश का मान निकाल लोगे, काट का भी मान निकाल लोगे और सेक कोसेक का भी मान निकाल लोगे, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया साइन 450 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। या हो सकता है कोसेक का पूछ दे, टेन का पूछ दे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। आप लोगों को ट्रिक यही पता होना चाहिए किस में है, ठीक। आप उसको बदल लीजिएगा, किस में है उसका मान प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक। और उसके बाद ये भी पूछिएगा चेंज होगा कि नो चेंज होगा। इतना बात यदि आप लोग पूछेंगे तो आप लोग इसका भी मान निकाल लेंगे, ठीक है। बोलिए हम साइन से लेकर के कोसेक में किसका मान निकालें, बोलिए। क्योंकि आप लोग यही कहेंगे कि बार बार साइन का ही मान निकाल रहे हैं। तो चलिए हम इस बार जो है कोसेक का मान निकाल दें कि टेन का, बोलिए। चलिए हम यहाँ पर जो है टेन का मान निकालते हैं या कोसेक का, जो भी बोलिए। तो हम यहाँ पे मान निकाल देते हैं सेक का, ठीक है, क्योंकि बार बार हो रहा है। तो यहाँ पर सेक 450 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि मेरे भाई यह किसके समीप में है। तो जवाब में आएगा कि यदि मैं इसमें 360 में 90 यदि जोड़ दिया जाए, मतलब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सेक, ठीक है, 360 + 90 आप लोग जोड़ लीजिएगा। 360 में यदि हम लोग 90 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 450 अंश आ जाएगा ना। तो ये देखिए ये किस में है, अरे ये तो पहले वाले में आ गया, 360 + थीटा। ओ पहले वाले में तो सब लोग पैसे वाले होते। कहने का मतलब ये है सबका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। अब बताइए क्या 360 जो है चेंज होगा या नो चेंज होगा, बोलिए। तो जवाब हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 अंश, ठीक है। अब आप लोगों को ये बात याद ही करना होगा कि सेक 90 अंश का मान क्या होता है, बोलिए। जवाब हो जाएगा इनफाइनाइट। कैसे, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं काश 90 का मान 0 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। तो यहाँ पर सेक लिखा है ना, तो सेक किसका उल्टा होता है, बोलो। जवाब हो जाएगा काश का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मान क्या होगा मेरे भाई, अनंत हो जाएगा, मतलब दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को दोस्तों 0 से लेकर के 90 अंश का मान आप लोगों को याद ही कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 0 से 90 अंश का मान आप लोगों को याद रहेगा तो दोस्तों बड़े बड़े जो मान जो आएंगे आप उनको चुटकियों में लगाएंगे, ताबड़तोड़, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने जो है 1 से लेकर के दोस्तों 9 तक ये दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें ये दोस्तों आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर 120 अंश का दोस्तों मान निकालना है, पूरे दोस्तों भाइयों का मान निकालना है, 150 अंश का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन 210 अंश, ठीक है। आल ब्रदर मतलब सभी भाइयों का दोस्तों मान निकालना है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर 240 है, 300 है, 330 है, 360 है दोस्तों, और 390 भी है, और दोस्तों यहाँ पर 450 भी है, ठीक है। सभी भाइयों को दोस्तों मान निकालना है। आप लोगों से दोस्तों नम्र निवेदन है जिनका बेस कमज़ोर होगा वो दोस्तों ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें और भी बातें हैं, उसको मैं आप लोगों को पार्ट 2 में लेकर आ जाऊंगा। थोड़ा बहुत जो भी बातें होंगी, अभी देखिए अभी और भी बातें थीं, ठीक है। अभी इसके आगे भी मान निकालते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए आप लोग यहाँ तक इसका मान निकालिएगा। और इसमें जो भी बचे खुचे जो मान होंगे, ठीक है, हम जो है आगे आपको लाएंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो को देखिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
और मन करे यदि अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, यदि आप नए होंगे तो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।